हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जो कि है आइसोमेरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? Those types of compound having same molecular formula but different physical and chemical properties। ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो वो सेम हो लेकिन जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। और इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जो आइसोमेरिज्म है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे हमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है हमारा वो यहाँ पे 5 पार्ट्स में क्या हो गया है? फर्दर डिवाइड हो गया है। जैसे कि इसमें जो आता है, फर्स्ट आता है चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो है हमारा जो मेन हेडिंग है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, वो क्या होता है हम वो जानते हैं इन सबको पहले पढ़ने से पहले। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है दोज टाइप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उनका जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला हो वो सेम हो लेकिन जो उनका अरेंजमेंट हो, मतलब जो एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो उस कंपाउंड के अंदर अरेंजमेंट हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? वो अलग हो, उनकी जो भी स्ट्रक्चर हो बनाने का वो उनका अलग अलग हो, उसी को हम कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Those types of compound having same molecular formula but different structural formula due to the different arrangement of carbon in the chain called chain isomerism। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट क्या उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो वो डिफरेंट हो। किस वजह से? जो स्ट्रक्चर का जो डिफरेंट फॉर्मूला हो वो किस वजह से? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब जो कार्बन एटम है उस चेन के अंदर प्रेजेंट, उस फॉर्मूला के अंदर जो कार्बन चेन है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसी को हम बोलते हैं चेन आइसोमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल C4H10, C5H12, C6H14। जैसे कि हमने यहाँ एक लिया है सिर्फ C4H10, तो यहाँ हमें पता है कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये है ब्यूटेन। लेकिन क्या है, ये वाला कंपाउंड भी क्या है? इसका भी तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, C4H10 रहेगा, लेकिन देखो इसका नाम पूरा अलग हो गया। इसका ब्यूटेन था, इसका क्या हो गया? 2-मिथाइल प्रोपेन। कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, लेकिन क्या हो गया? जिनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है, वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे ये जो मिथाइल पोजीशन है इसकी ये ब्रांचिंग में आ गई है, बल्कि यहाँ पे सारे जो सारी कार्बन चेन है वो पूरी स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे क्या हो गया है कि एक जो मिथाइल पार्ट है वो इसके ऊपर लग गया है, CH के ऊपर, लेकिन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। और क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा? C4H10 ही रहेगा दोनों के अंदर। तो क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। किसका? कार्बन एटम्स हैं, जो कार्बन चेन है उनके अरेंजमेंट की वजह से। तो यहाँ पर इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। ऐसे ही हम इसका भी मान सकते हैं, ऐसे ही इसका भी हम कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड वन है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम इसके नाम से पता चल रहा है कि पोजीशन कहीं ना कहीं जो डिफर कर रहा होगा वो किस में होगा? पोजीशन में होगा। किसकी? जो भी कंपाउंड है या फिर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन एटम, उनकी पोजीशन के बेसिस पे इसको लिया गया है। Those type of compound having a same molecular formula but different structural formula due to a different position of atom or group of atom। मतलब कि इन वाले कंपाउंड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा
लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट होगा। किसकी वजह से? जो अरेंजमेंट होगा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन होगी कार्बन एटम्स की, कोई भी फंक्शनल ग्रुप की, वो डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे C4H10, ये क्या है? एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लीजिए, एक ये है, एक ये है। या दोनों में ही क्या है? कंपाउंड्स में, दोनों ही कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन नंबर सेम है, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। लेकिन यहाँ हमें पता है यहाँ पे इथीन ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे मतलब कि कौन सा, सॉरी इथीन नहीं, यहाँ पे एल्कीन ग्रुप है। एल्कीन ग्रुप है तो हमें पता है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पोजीशन डिफर कर रहा है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ फर्स्ट पे ही आ गया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ सेकंड पे आया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन के आधार पे क्या कर रहा है? क्लासीफाई कर रहा है। तो इसी को हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमर, और इस फिनोमेनन को पूरे को कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके बाद आता है सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? नाम से पता चल रहा है फंक्शनल, मतलब इसमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इसमें जरूर होगा। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब कि जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बने हमारा, वो किसके बेसिस पर डिफरेंट हो? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर वहाँ कहीं भी फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि C3H6O और C2H3N। हमें पता है कि C3H6 और O है, तो हम यहाँ जानते हैं 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, 3 4 5 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है और एक O है। तो इसका भी फॉर्मूला ये है। और यहाँ पे क्या है? C1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, और O ये है हमारा। तो यानी कि, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला कौन सा है? एल्डिहाइड है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन है। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ ये देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन जो अरेंजमेंट था एटम्स का वो डिफरेंट था। और तो और दूसरी बात क्या कि यहाँ पे क्या था? फंक्शनल ग्रुप भी डिफर कर रहा था, फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट भी डिफरेंट था। तो यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसी को हम ऐसे, यहाँ पे C2H6 और यहाँ पे C2 है, मतलब कार्बन 2 है, कार्बन 1 2 और H3 यानी कि हाइड्रोजन 3 है, तो हमें यहाँ पता है 3 है। लेकिन यहाँ भी सेम, लेकिन यहाँ पे जो है आइसोनाइट्राइल और नाइट्राइल ग्रुप क्या हो गए? यहाँ पर अटैच हो गए हैं। दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। सो नेक्स्ट है फंक्शन के बाद में मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या कहलाता है? Those types of compound having same molecular formula but different structural formula due to different number of carbon atom in the alkyl group on both side of the functional group called metamerism। इसमें क्या होता है कि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होगा किसी कंपाउंड का वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड के अंदर, जो भी एल्काइल ग्रुप उसके साइड में प्रेजेंट होंगे ऑन द बोथ साइड, जहाँ पे भी क्या फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल C4H10O लिया है हमने यहाँ पे, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था आपको, एल्काइल ग्रुप होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो अगर ये इनका कहीं भी क्या होता है? चेंजिंग होती है इनकी ऑन द बोथ साइड पे, तो क्या होगा कि इसके बोथ साइड पे फंक्शनल ग्रुप, जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसके बोथ साइड पे क्या हो? अगर फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड पे एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए तो वही क्या होता है? मेटामेरिज्म। जैसे कि C4H10 है, अभी हमें यहाँ पता है कि 1 2 3 4 कार्बन है, H10 यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 यानी कि 5, और यहाँ पे भी 5 है, तो यानी कि H10 और O यहाँ बीच में सेंटर में। एक तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड वाला है हमारा CH3O CH2 CH3, दोनों में क्या है?
सी जो कार्बन का जो नंबरिंग है वो 4 है और हाइड्रोजन की 10 है और O सिंगल है दोनों के अंदर। लेकिन क्या है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे प्रोपाइल प्रेजेंट है यहाँ पे। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ये वाला। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है, दोनों तरफ हमारा इथाइल इथाइल है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे एक तरफ मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथ इथ प्रोपाइल प्रेजेंट है और यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ पे इथाइल इथाइल प्रेजेंट है दोनों साइड में, किसके, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में। तो इसी को नाम दिया गया है मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि मेटामेरिज्म में क्या है कि जो भी कंपाउंड है, जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो वो फिर मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब मेटामेरिज्म के बाद में है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, दोज टाइप ऑफ कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। किसके प्रेजेंस में जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, किसके प्रेजेंस में उनका जो डिफरेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब इन कन्वर्टेबल फॉर्म, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट इजीली हो जाए, मतलब फर्स्ट फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो और दूसरी वाली फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि कन्वर्टेबल हो एक दूसरे से फॉर्म में। तो उसका उस फॉर्म में और उसका उस फॉर्म में वही सेम फार्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारा C3H6 और O। तो हमें यहाँ पता है C और C, यहाँ 3 कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और 1 ऑक्सीजन है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, 2 3 और 1 6 है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है हमारी कीटो फॉर्म और ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म इसलिए यहाँ पे बोला है क्योंकि यहाँ पे एक तो ईन, मैंने बताया था आपको इनॉल इसलिए आया क्योंकि एक तो ईन है, ठीक है, एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे OL ग्रुप है, मतलब कि OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जिसके लिए हमने बताया था सफिक्स, अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है OL। और इसको करने के बाद में क्या होगा, जब हम इसको अटैच करेंगे तो ई कट जाएगा और रह जाएगा इनॉल, इसलिए हमने इसको नाम दिया है इनॉल फॉर्म। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कीटोन, ये पूरा ग्रुप होता है कीटोन का, इसीलिए ये क्या है कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। और ये कैसी है, ये कन्वर्टेबल फॉर्म है, मतलब कि ये वाली फॉर्म जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कन्वर्ट हो सकती है और जो इनॉल फॉर्म है वो किस में, कीटो में कन्वर्ट हो सकती है। इसी को हमने कहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है ये जो नाम है यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी कंडीशन के लिए है कि जिसमें कि दोनों फॉर्म हो वो कन्वर्टेबल हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। सो इसी वाली कंडीशन को हम कहते हैं टोटोमर और इस वाले पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा इसमें आइसोमेरिज्म, उसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसमें हमने 5 पढ़े, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। सो फ्रेंड्स, जो हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको पूरे जाके देख सकते हैं और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप सारी वीडियोस वहाँ से देख लीजिएगा फर्स्ट यूनिट की, ताकि आप अपनी फर्स्ट यूनिट टाइम से कवर कर सकें अपने एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनसी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।